जो कंजम्पशन है केमिकल फर्टिलाइज़र्स की पंजाब के अंदर वो देश में हाईएस्ट है। और कंटिन्यूस जो हमारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हुआ है पंजाब में, उससे सॉयल हेल्थ बड़ी डिस्टर्ब हुई है। और पंजाब के जो फार्मर्स हैं अब उन्हें मजबूरी में ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने पड़ रहे हैं ताकि उन्हें सेम प्रोडक्शन लेवल बना के रख सकें वो। इसका अर्थ हुआ जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वहाँ वो हर बार बढ़ रही है। तो धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती जाती है यदि हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। देखिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सारे लोग तो एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड नहीं हो सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी ज़मीन ही नहीं है। और 1/3 जो पीपल हैं 450 फैमिलीज़ में से 1/3 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो दलित हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। और रिमेनिंग जो फैमिलीज़ हैं जिनके पास ज़मीन है 240 फैमिलीज़, उनके पास भी छोटे छोटे प्लॉट्स ही हैं जिन पे वो खेती कर रहे हैं 2 हेक्टेयर के आसपास के। और कल्टीवेशन ऐसे जो प्लॉट पे जब कोई करता है तो वो बिल्कुल भी सफिशिएंट इनकम परिवार को वहाँ पे नहीं होती। और स्मॉल प्लॉट्स पर खेती करने से हम अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आती है वो भी कई बार पूरी तरह से नहीं निकाल पाते और घाटे में काम करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं दूसरी तरफ कि जिनके पास बड़े साइज़ के प्लॉट्स हैं। लगभग 60 फैमिलीज़ पालमपुर में ऐसी भी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है और कुछ के पास 10 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है ये कि भाई क्या हमें सब में वो ज़मीन बराबर बांट देनी चाहिए। तो उसके 2 नुकसान होंगे। एक तो ये कि हमारी पहला नुकसान और जो सबसे बड़ा नुकसान है कि सारे ही जो किसान हैं 450 फैमिलीज़, उनमें ऑन एन एवरेज 3 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर यदि ज़मीन हर किसी परिवार के पास आ भी जाएगी तब भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे नहीं होगी, पहली बात। तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान बच्चों ये है कि बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं हमारे देश में इकोनॉमी के, हम उनसे पिछड़ के और 100% क्या अपने देश को केवल एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री बना लेना चाहते हैं। क्या एग्रीकल्चर इतनी बेनिफिशियल है? तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? कहाँ से आती है लेबर ज़्यादातर जो हमारे हार्डवर्क हैं किसान खेती के काम में, वहाँ पर हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जो छोटे फैमिलीज़ हैं अपने परिवारों के लोगों को ही काम में लेके अपने खेत की जुताई करते हैं, जबकि केवल कुछ बड़े परिवार ही ऐसे होते हैं जो बाहर से लेबर अरेंज करके अपने खेतों में काम कराते हैं। जो लेबर वो लेकर आते हैं बाहर से अरेंज की जाती जो है लेबर, वो कहाँ से आते हैं? देखिए, या तो ये वो लोग हैं जिनके पास में ज़मीन है ही नहीं, लैंडलेस फैमिलीज़ हैं, या तो वो लोग हैं जिनके पास में बहुत स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में उन्हें बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है अपनी एडिशनल इनकम बनाने के लिए। उन्हें वहाँ मिलता क्या है? उन्हें तनख्वाह दी जाती है, थोड़ी सी वेतन दिया जाता है जितने समय वो काम करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि तनख्वाह पैसे में ही हो, इसके बदले कोई अनाज हो सकता है, कोई सामान हो सकता है। और कई बार जो लेबर्स हैं उन्हें खाना भी दिया जाता है साथ में। और वेजेस ज़रूरी नहीं है कि वो हर काम के लिए एक समान वेजेस हों, क्षेत्र से क्षेत्र वेजेस डिफरेंट करती हैं, क्रॉप टू क्रॉप डिफ़र करती है। और फार्म एक्टिविटी से एक से दूसरे फार्म एक्टिविटी के अंदर भी वहाँ वेजेस डिफ़र होती हैं। और ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, काम करने का जो समय है, वो भी वाइड वेरिएशन वहाँ पे होता है। ए फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी। जैसे कि फॉर होल ईयर भी उसको एम्प्लॉय किया जा सकता है कई बार, या कई बार कोई चीज़ की हार्वेस्टिंग के लिए ही उसे इन्वॉल्व किया जाए। डाटा देखिए हमारे पास हम देखते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं
लेबरर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने निर्धारित की हुई है, लेकिन गांवों में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो कंपटीशन की वजह से वो फोर्स्ड हैं, वो मजबूर हैं कि 300 रुपये पर डे गवर्नमेंट ने फिक्स की, उसके बावजूद वो 150-160 रुपीज़ पर वो काम करने के लिए मजबूर हैं। वो नहीं करेंगे, कोई और करेगा। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कैपिटल किस तरह से अरेंज की जाती है गाँवों में। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, ग्रेट डील ऑफ कैपिटल वहाँ पे आवश्यकता होती है। मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड्स हैं हम देखते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। जो ज़्यादातर फार्मर्स हैं वो अरेंज कहाँ से लाते हैं, वो लोन लेते हैं। कई बार वो दूसरे बड़े फार्मर से लोन लेते हैं और कई बार विलेज मनी लेंडर से लोन लेते हैं, और उस पैसे से वो इनपुट लेके आते हैं, डिफरेंट सप्लाई और डिफरेंट जो इनपुट्स हैं कल्टीवेशन में जो रिक्वायर्ड होंगी, उन इनपुट्स का वो अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें उसके बदले चुकाना पड़ता है प्राइवेट मनी लेंडर को, वो इतना ज़्यादा है कि उनके लिए देने के लिए उन परिवारों पर बहुत भयानक दबाव आता है उसका। उस लोन को चुकाना उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीडियम और लार्ज फैमिली जो होती हैं उनके पास अपनी सेविंग होती हैं कि जब उन्हें कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपनी सेविंग्स से वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, कई बार क्या होता है कि सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट इज़ रिटेन्ड फॉर द फैमिली कंजम्पशन। थोड़ा सा जितना हमारे परिवार के लिए ज़रूरत है उतना रख लिया, बाकी व्हीट जो है वो बेच दिया जाता है। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनके पास तो बहुत थोड़ा सा ही सरप्लस होगा ना, क्योंकि जो उन्हें टोटल प्रोडक्शन है छोटे से प्लॉट पर, उसमें से अपना एक हिस्सा जो ज़रूरी है अपने लिए, परिवार के लिए, साल भर के लिए पूरा है, सीज़न के लिए, उतना वो रख लेंगे, उसके बाद में बचता ही नहीं है वो बेच पाएँ। इट इज़ द मीडियम और द लार्ज फैमिली हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, और ये बड़े परिवार ही होते हैं, बड़े किसान जमींदार जो होते हैं वही होते हैं जो बाज़ारों में बेच पाएंगे इतना गेहूँ जिनके पास उत्पादन, इतना अनाज उत्पादन जो कर पाएँ। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाई द वीट एंड सेल इट फर्दर टू द शॉपकीपर इन द टाउन एंड सिटीज़। अच्छा, वेयर किसानों को अर्निंग कहाँ से आती है, या उस अर्निंग का वो करते क्या हैं? चलिए, अर्निंग हमने देखा जो फसल का उत्पादन हुआ, क्रॉप का जो उन्होंने उत्पादन किया, उससे उन्हें अर्निंग आ गई, और उस अर्निंग को क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ देम पुट देयर मनी इन द बैंक अकाउंट, लेटर दे यूज़ देयर सेविंग्स फॉर लेंडिंग टू द स्मॉल फार्मर्स who are in the great need of a loan, or sometimes they use their saving for arranging for working capital for farming in the next season। अगले सीज़न के लिए जो इनपुट के लिए जो सामान आवश्यकता होगी उसके लिए भी वो यूज़ करते हैं अपनी सेविंग्स को। कई बार वो लोग ट्रैक्टर ले लेते हैं जिससे उनकी फिक्स्ड कैपिटल बढ़ जाती है। कुछ फार्मर्स जो हैं वो अपनी सेविंग से कैटल्स लेते हैं, गायें ले ली, भैंस ले ली, इस तरह से, या ट्रक उन्होंने परचेज कर लेना होता है कई बार, या कई बार वो शॉप भी खोल लेते हैं उस सेविंग से, और उससे उनकी कैपिटल बन जाती है और वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को भी कर पाते हैं। केवल 25% नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं गाँवों में, स्पेशली पालनपुर में अब हम वो देखते हैं, केवल वहाँ पर 25% जो लोग हैं वो अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, जिसमें नंबर 1 डेयरी, द कॉमन अदर कॉमन एक्टिविटी। पीपल फीड देयर बुफेलोज वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। उसके बाद वो उसको बेच देते हैं इस दूध को, दे सेल द मिल्क ऑफ द बुफेलो in the Raiganj, the nearby large village. And 2 traders from Shahpur town have set up the collection cum chilling center at Raipur, Raiganj, from where the milk is collected and transported to far away town and cities। इस तरह से चिलिंग सेंटर्स भी वहाँ पर खुले हुए हैं बड़े गांवों में, जहाँ से कि दूध जो है ठंडा होने के बाद, चिल होने के बाद, और वहाँ से उसे लेकर जाया जाता है बड़े शहरों में या कस्बों में।
An example of small scale manufacturing in Palanpur. पालमपुर में people who are engaged in manufacturing, ऐसे कई सारे लोग हैं, बट टोटल फैमिलीज़ जो इसमें इन्वॉल्व हैं लगभग लेस देन 15 फैमिलीज़ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हम मान सकते हैं। पालमपुर डिफरेंट, देखिए क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है ऐसी जगहों पर, वो बिग फैक्ट्रीज जो शहरों में और कस्बों में होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ से अलग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है। हियर इन विलेजेस मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल। जहाँ पर के जो काम किया जाता है स्मॉल स्केल पर, वो मोस्टली तो घर परिवार के जने ही मिलकर वो लोग मिलकर ही कर लेते हैं। हेयर लेबरर्स आर रेयरली हायर्ड, बहुत कम ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि बाहर से लेबरर वो हायर करें। द शॉपकीपर्स एट पालमपुर, किस तरह का व्यापार वहाँ पर होता है, किस तरह के दुकानदार हैं, आइए वो देखते हैं। देयर आर द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर are shopkeepers who purchase different goods from wholesale market in the cities and sell them in the village. वो लोग शहरों की होलसेल मार्केट से सामान खरीद कर लाते हैं और उसको गाँवों के अंदर बेच देते हैं। कुछ स्मॉल जनरल स्टोर्स हैं गाँवों में जो बेचते हैं बहुत सारे तरह के सामान, जैसे राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सॉप, टूथपेस्ट, टूथब्रश, बैटरीज, कैंडल्स, so many things, and even some cloth. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. खाने की चीज़ें भी वहाँ पर, बस अड्डा जो उनका छोटा सा बन गया है, जहाँ पर गांव से बड़े शहरों में या कस्बे में पड़ोसी कस्बे में जाने के लिए जहाँ से तांगे और दूसरे यातायात के साधन मिलते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ खाने की वस्तुओं की जो है दुकान भी खोल ली है। रायगंज में रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स और ऐसे लोग भी हैं जो ट्रेडिशनल ब्लक कार्ट को चलाते हैं और बॉगी चलाते हैं। देयर आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के जो लोग हैं ये इनकी संख्या रिलेटिवली अदर जो सेक्टर्स हैं उनकी तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को लेकर जाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। इस तरह से गाँवों की अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं, किस तरह से पालमपुर के एग्ज़ाम्पल से हमें समझाया गया है कि वहाँ पे किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल और लेना चाहेंगे, यही एक एग्ज़ाम्पल है किशोरा का, जो एक फार्म लेबरर है। वो लेबरर है और किशोरा ने बैंक से लोन लिया, गवर्नमेंट स्कीम चल रही थी, उसने सस्ता लोन लिया। गरीब परिवारों के लिए जो लैंडलेस जो हाउस होल्ड थे उनके लिए जो लोन मिल रहा था वो उसने लिया। उस लोन से उसने बुफेलो ख़रीदी और बुफेलो ख़रीदने के बाद अब उसने बुफेलो मिल्क जो है वो सेल करना शुरू कर दिया है। उससे उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो गई है और उसके पास वहाँ पर उसके पास जो बुफेलो को ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी वो यूज़ करता है, एक वुडन कार्ट है, उसमें वो ट्रांसपोर्ट करता है कई सारी चीज़ों को और उससे भी वो कुछ पैसे कमाता है। इससे उसकी स्थिति सुधर रही है। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर।